हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सुबह के बज रहे हैं 6। वैसे मैं डेली 6 बजे के बाद ही उठती हूँ सो के, बट आज मुझे पापा बहुत ही जल्दी उठा दिए थे मॉर्निंग में। मेरे लिए 6 बजना बहुत ही जल्दी है, तो यहाँ पे पापा मुझे ज़बरदस्ती उठा के बैठा दिए, बोले उठ जाओ। बोले नहीं मुझे और सोना है, तो बस वही पापा कह रहे थे, बट मुझसे नहीं रहा जा रहा था। तो मैं बाबा यहाँ पे देखो लेट जा रही थी। पापा इसलिए हंस रहे थे, बोले कि यहाँ पे तुम मज़े कर ले रही हो, ससुराल में इतना टाइम कौन सोने देगा। तो वहाँ से उठा के आए बाहर, बोले कि चलो आम तोड़ लेते हैं थोड़ा। मैंने बोला चलो ठीक है। तो यहाँ पे आम तोड़ने की हो रही है तैयारियाँ। तो आम तोड़ने से पहले मैंने बोला कि मुझे नीम का दातुन दे दो। आज मैं नीम का दातुन करूँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गया था नीम का दातुन किए। तो मैंने यहाँ पे ले लिया नीम का दातुन। उसके बाद हम पापा, मेरी सिस्टर, सब लोग चल दिए आम तोड़ने। तो यहाँ पे पापा जिससे आम तोड़ा जाते उससे आम तोड़ रहे थे। मैं पेड़ को हिला रही थी कि मे भी इससे पेड़ आम टूट जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा मेहनत हुआ बेकार। और आम टूट जाने के बाद यहाँ पे जितने भी आम थे सभी आम को हम लोग कर लिए इकट्ठा। मेरी नंदिनी कुछ कह के मज़ा ले रही थी, इसलिए काफ़ी टाइम तक उसने मेरे ऊपर ही सिर्फ जूम करके रिकॉर्डिंग कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। इसलिए मेरे पापा हंस रहे थे। यहाँ पे मैं बैठ के कर रही हूँ दातुन कर लेने के बाद यहाँ पे जितने भी आम थे सभी आम को मैंने एक डलिया में कर लिया इकट्ठा और लेके चल दी हूँ मैं घर की तरफ। और फिर इसके बाद यहाँ पे पापा के जाने की भी तैयारियाँ हो गई शुरू। आप लोग सोचेंगे कहाँ जा रहे हैं, तो मैं बता दूँ, आज पापा का फिर से रिटर्न टिकट है। पापा जा रहे हैं गुजरात। उनको क्योंकि ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली थी, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो बस वही सब बात कर रहे हैं, उसी की तैयारियाँ हो रही है। पापा यहाँ पे खाना खा रहे थे। इसके बाद यहाँ पे मेरी बहन जल वगैरह भर के रख रही थी, तो मैंने थोड़ा सा क्लिप ये भी आप लोग के साथ शेयर कर दिया। ये सब हो जाने के बाद यहाँ पे पापा मंदिर में कर रहे थे दर्शन, क्योंकि हम लोग के यहाँ कहीं भी जाने से पहले मंदिर में दर्शन करके ही जाते हैं सब लोग। तो सबसे पहले पापा यहाँ पे अपने मंदिर में दर्शन किए और फिर जा रहे हैं चौरा माता पे। उसके बाद ही अब आगे बढ़ेंगे। आज टाइम आ गया पापा के भी जाने का, हम जा रहे हैं पापा को ड्रॉप करने। तो आप लोग भूलिया पे बिल्कुल मत जाना, हम नहाए नहीं हुए हैं। सुबह के बज रहे हैं लगभग 8:30। तो मैंने सोचा चलो पहले ड्रॉप करें, क्योंकि स्टेशन पास में ही है। तो जा रहे हैं उनको छोड़ने, आएंगे फिर चलो मिलते हैं आप लोग। तो पापा आगे हैं, मंदिर पे भी गए हैं दर्शन करने। मैं इनको लेके जा रही हूँ, आती हूँ, आप लोग को डिटेल में सब बताती हूँ। भी जा रही हूँ बैग। सो फ्रेंड्स, तो हम लोग आ गए हैं स्टेशन पे। स्टेशन पे आए हुए मुझे आधे घंटे हो गए। मुझे लगा ट्रेन टाइम पे होगा, बट ट्रेन बहुत ही लेट दिखा रहा है। देखो कब तक आता है ट्रेन। कैमरा उठाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि नहाए अगर कुछ भी नहीं, बहुत अजीब सी मैं दिख रही थी कैमरा में। बट मैंने सोचा चलो खड़े हैं, थोड़ा सा आपसे बात ही कर लेते हैं। तो चलिए, वैसे भी आज आप लोग से बहुत कुछ बातें शेयर करनी है, क्या करनी है। और यहाँ पे तो ऐसे बात नहीं कर सकते, घर पहुँचेंगे तभी बात करेंगे। फिलहाल कर रहे हैं ट्रेन का वेट, फटाफट ट्रेन आ जाए तब निकले घर के लिए। सो फ्रेंड्स, दोपहर के बज गए 2:30 और मैं पापा को ट्रेन पे बैठा के लगभग 11:30 बजे के आसपास आ गई थी। बट मैं कैमरा नहीं उठाई थी, क्योंकि मैं धूप में से आई थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मैं चली गई थी डायरेक्ट नहाने, नहा कर आई, खाना खाए, फिर जस्ट ऐसे बैठी थी। मैंने आप लोग को प्लेटफॉर्म पे बोला था कि आज मुझे आप लोग से बहुत सारी बातें शेयर करनी है। तो बैठी थी, मैं सोची चलो आप लोग से जो कुछ बातें शेयर करनी है फटाफट आप लोग को बता देते हैं, क्योंकि आप लोग भी सस्पेंस में होंगे। तो सबसे पहले तो कुछ बातें ऐसी हैं जो स्पेशली मेरे सब्सक्राइबर के लिए, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस थे। मैंने सोचा चलो आंसर दे देते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, आप लोग के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सडन के पापा आए चले भी गए। तो हाँ, मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, पापा की ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं थी, इसलिए वो आए। और उनके जाने का प्लानिंग भी परसों शाम को हुआ। तो मैं कैमरा नहीं उठाई थी, इसलिए आप लोग से बात भी नहीं हो पाया था कि मैं आप लोग से बताऊं क्या कैसे सडन सब कुछ हुआ। और हमारे कुछ सब्सक्राइबर के लिए गुड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ है, कुछ के लिए बैड न्यूज़, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कुछ नहीं। चलो बता देते हैं क्या बातें घुमाना। गुड न्यूज़ ये है मेरे सब्सक्राइबर के लिए कि मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। और कुछ लोग के लिए नहीं है, मेरे लिए भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि मैं सोच के आई थी चल रहे मैके 3 से 4 महीने रहेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो डेली कमेंट करते हैं। मैं यहाँ स्क्रीन पे सबका नाम लगाती चली जा रही। एक साइड से आप लोग देख सकते हैं, भर के कमेंट्स आ रहे थे, ससुराल कब जाओगे, ससुराल कब जाओगे। प्लीज़ आप लोग ये मत सोचना कि मैं ताने मारी हूँ, क्योंकि ना इसमें बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं जो कुछ ने तो सही पूछा है कि भाभी आप ससुराल कब जाएंगी, क्या कैसे।
और कुछ लोग के पूछने का तरीका इतना गंदा रहता था ना, तो जो मुझे ठीक ठाक लगता था मैं रखती थी, अदरवाइज़ मैं सब कमेंट्स डिलीट कर देती थी। तो वही मैंने सोचा चलो बता देते हैं। तो मेरे ससुराल जाने का प्लानिंग भी लगभग 1 हफ़्ते भी नहीं हुए हैं, सडन प्लान हुआ सब, क्योंकि हमारे ससुराल में कुछ प्रोग्राम है, क्या है मैं भी आपको नहीं बताऊंगी, तो इसलिए सडन सा प्लान हुआ जाने का। मेरा एग्ज़ाम ख़त्म तो हो गया, बट 2-3 पेपर रह गए हैं जो मुझे देने हैं। तो मम्मी ने कहा कि ठीक है आ जाओ, तुम्हारे पेपर भी यहीं से दिला देंगे या फिर चली जाना इलाहाबाद। मैंने बोला ठीक है। तो सब कुछ सडन, मतलब मेरी लाइफ में ऐसा सब सडन हो रहा है कि मैं आप लोग से शेयर करने मतलब शेयर ही नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मौका ही मुझे नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं भी अपनी पैकिंग करने बैठी थी। बस यहाँ पे सब पूरा बिस्तर ऐसे फैला हुआ है, मुझे अभी पैकिंग करना है और मुझे कल ही जाना है। और दोपहर बज गए 2:30, मैंने कुछ भी तैयारी नहीं किया। मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मार्केट जाना है, पार्लर जाना है, सामान लेना है, मेहंदी भी लगवाना है, क्योंकि घर पे प्रोग्राम है तो इतना तो बनता है। तो कितने सब्सक्राइबर हमारे खुश होंगे आज कि मैं जा रही हूँ ससुराल ना। एक ने कमेंट किया था लावारिस की तरह मायके में पड़ी हो, तो जो भी हो भाई बहन, मैं लावारिस की तरह नहीं पड़ी हूँ। सम्मान के साथ मुझे बुलाया गया था, मैं अपने मायके आई हूँ, किसी और के घर नहीं आई हूँ। मेरी बहन पीछे से मुझे चिढ़ा रही है कि तुम्हें बताओ सब ऐसे बोल दिए। तो हर एक का ज़बान तो नहीं पकड़ा जा सकता ना, जिसको जो कहना है कहे। मायके भी लोग बहुत नसीब से जाते हैं। खैर क्या रानी की तरह? हाँ, मेरी बहन क्या कहती है, आई हो रानी की तरह रहती हो, सुबह इतना लेट सो के उठती हो, बस मैं एक ही बहाना लेती हूँ यहाँ पे सोने दो। ससुराल में तो ऐसे मुझे सुबह सुबह उठना पड़ता है, तो ना एक काम करना ना कुछ करना, मेरी बहन सब कुछ करती है। ऐसा नहीं है कि मैं करती नहीं, अगर कभी मन भी किया तो करने नहीं देती। आप लोग अभी इसको भी लेके उल्टा सीधा कमेंट करेंगे कि गई हो छोटी बहन को बस परेशान करे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बहन कहती पहले भी रानी की तरह रहती थी, आज भी, तो ऐसा कुछ नहीं। मैं आप लोग का लगभग 5 मिनट ऐसे ही ले चुकी हूँ। तो चलिए सोच रहे हैं हम कर दी इस ब्लॉग का यहीं पे एंड। इतना ध्यान से देख रही मेरी बहन। कैसा लग रहा है पापा चले गए हैं? खाली खाली क्या, जैसे लग रहा है घर में कोई है ही नहीं। वही तो थे जो मुझे सपोर्ट करते थे। अच्छा हाँ, जब लोग नंदिनी को डांटते थे, पापा नंदिनी का इतना सपोर्ट करते थे, मतलब मेरा भी करते थे, नंदिनी का मतलब क्या ही कहना। पापा के रहने पे जो घर में माहौल बना रहता है ना, क्या ही कहना, उस माहौल को बहुत ही ज़्यादा मैं मिस कर रही हूँ। खैर पापा गए आज, कल मुझे भी जाना है अपनी नगरी। चलिए अभी के लिए बाय, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम हैं और बैठ के आप लोग से सिर्फ बातें ही करती रह जाऊँगी, आप लोग के साथ कुछ भी नहीं शेयर कर पाऊँगी, तो मैं ऐसा नहीं चाहती। बाय, टेक केयर एंड डिस्टे कनेक्टेड। और हाँ, लाइक नहीं किया तो लाइक करके ही जाना आप लोग, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आजकल कंजूसी करते हो। तो मैं निकल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है। बाय बाय।